इस वक्त पूरे देश में एक चुम्मे ने बवाल मचा रखा है। चुम्मा भी ऐसा है जो बगैर किसी को छुए हंगामा मचा सकता है। चुम्मे पर इस वक्त पूरे देश में ऐसी ड्रामेबाजी चल रही है कि मानो मणिपुर की घटना चुम्मे की आड़ में छुप गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुम्मे ने बिल्कुल कयामत मचा दिया। चुम्मा भी ऐसा जो केवल भाजपाइयों को नजर आया। राहुल गांधी के इस चुम्मे से सिलेंडर वाली मैडम ईरानी तमतमा उठी। इतना तो सिली सोल बार चलाने वाली उनकी बेटी का नाम सामने आने के बाद भी गुस्सा नहीं आया होगा जितनी स्मृति आंटी अब गुस्सा हो गई हैं। स्मृति ईरानी की ओवर एक्टिंग ने सब कुछ समझा दिया है कि मणिपुर का जवाब तो मिलने से रहा। सिलेंडर वाली आंटी ने राहुल गांधी पर भरी संसद में चुम्मा देने का इल्जाम लगा दिया और यह चुम्मा कोई ऐसा वैसा चुम्मा नहीं बल्कि उड़ता हुआ चुम्मा है। बोले तो फ्लाइंग किस। राहुल गांधी ने कब किसको किस वक्त चुम्मा दिया इस बारे में गारंटी से कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चुम्मे से मैडम ईरानी बहुत शर्मसार हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। राहुल गांधी ने ऐसा चुम्मा दिया है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी की उड़ता हुआ चुम्मा मैडम ईरानी को नजर आ गया, पर राहुल गांधी ने सचमुच कोई चुम्मा दिया था या नहीं ये बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन अगर राहुल गांधी के चुम्मे से किसी की भावना आहत हो रही है तो जरूर पक्का है कि राहुल गांधी ने किसी न किसी को चुम्मा जरूर दिया होगा, क्योंकि चुम्मे के निशान वहीं पर नजर आते हैं जब चुम्मा दिया जाता है। राहुल गांधी के कथित चुम्मे के बाद उनके घर, खानदान, उनके परिवार, उनकी परवरिश सब पर सिलेंडर वाली मैडम ने धावा बोल दिया है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी आंखों के दोनों गोटे बाहर आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो बाटले वाली मैडम की दोनों आंखें चश्मे में छेद करके निकल जाएंगी। पर खाली हो चुका बाटला ठन ठन करता है, बिना गैस के वो हल्का हो जाता है, वरना खाली सिलेंडर वाली मैडम मणिपुर पर राहुल गांधी के भाषण से इतना तिल मिलाकर बेचैन ना हुई होती। स्मृति ईरानी ने भरी संसद में राहुल गांधी के खानदान के संस्कारों को तौलना शुरू कर दिया। अब यह भी कितने हैरानी की बात है, अपनी ही सहेली के पति को हड़पने का इल्जाम जिस सिलेंडर वाली मौसी पर लगाओ वो दूसरों के संस्कार और खानदान पर प्रवचन सुना रही है ना कमाल की बात। जिसकी बेटी सुअर का मांस और शराब परोस रही हो, जिसका परिवार गोवा में सिल्ली सोल बार चलाता हो, वो कैसे दूसरों के संस्कार और आचार विचार पर इतना भाषण दे सकता है। जिस मैडम ईरानी की मणिपुर में बेटियों की आबरू लुट जाने पर आंखों के गोटे बाहर नहीं आए, उन्हीं आंखों ने राहुल गांधी के उड़ते हुए चुम्मे को कैश कर लिया। वो भी उस उड़ते हुए चुम्मे को जो किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। वही चुम्मा सिलेंडर वाली मैडम की आंखों में उतर जाता है। आखिर कैसे एक चुम्मे ने भाजपाइयों के खेमे में लगाई आग, आखिर कैसे एक चुम्मे ने उतारा कच्छधारियों का बुखार, आखिर कैसे राहुल गांधी की चुम्मे ने मचाया बवाल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। इस वक्त राहुल गांधी के पास ऐसी दैवीय शक्ति आ गई है जिसकी बदौलत राहुल गांधी किसी का भी चुम्मा ले सकते हैं और किसी को भी चुम्मा दे सकते हैं, यानी बहुत ही आसानी से वो चुम्मा ले सकते हैं। अब तक सीरियल किसर के नाम पर केवल अभिनेता इमरान हाशमी बदनाम थे, लेकिन नेता के तौर पर राहुल गांधी एक ही दिन में फ्लाइंग किसर बन गए, वो भी ऐसा किस जो किसी को नजर नहीं आने वाला। राहुल गांधी अपनी दैवीय शक्तियों के बल पर दूर से ही किसी भी शख्स का चुम्मा ले सकते हैं और ये घटना किसी कैमरे में कैद भी नहीं होगी, किसी को नजर भी नहीं आएगी और ना ही दूसरों को दिखाई देने वाली है। पर सिलेंडर वाली मैडम ने राहुल गांधी के चुम्मे को न सिर्फ देख लिया बल्कि उसे लपक लिया। पूरे संसद में ऐसा बवाल मचाया कि पूरा मजमा लग गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद संसद की सदस्यता बहाल हुई है, दोबारा राहुल गांधी की संसद में एंट्री हुई है, उससे बीजेपी के कलेजे में मानो किसी ने कटार उतार दिया हो। पर राहुल गांधी का चुम्मा संसद के दर्जनों कैमरे में दर्ज नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यह भी कितने कमाल की बात है कि संसद में कैमरों की इतनी बड़ी लश्कर होने के बावजूद भी राहुल गांधी का चुम्मा किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, नजर नहीं आया। चुम्मा कैमरे में कैद ना होना बहुत अचरज की बात है। जिस देश के अलग अलग विधानसभा के सदन में लगे कैमरों में भाजपाइयों के संस्कार कैद हो जाते हैं, भाजपा वालों के मोबाइल में चलने वाली अश्लील फिल्में, गंदे इशारे कैद हो जाते हैं, उसी देश की संसद के सदन में लगे कैमरों में राहुल गांधी का चुम्मा रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर राहुल गांधी का चुम्मा किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसके सिर्फ दो ही मायने निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये
कि राहुल गांधी ने कोई चुम्मा उम्मा नहीं दिया और बीजेपी उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको वापस संसद से बाहर ढकेलना चाहती है ताकि उनको संसद से दूर किया जा सके। और दूसरा यह मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी को कैमरे से बार बार हटाने के चक्कर में फ्लाइंग किस मिस हो गया, यानी कैमरे पर राहुल गांधी की उड़ती हुई चुम्मी फिल्माने का मौका चूक गया। विपक्ष के सांसद भी कह रहे हैं कि संसद टीवी में उनको कैमरे के फ्रेम में नहीं लिया जा रहा, बार बार उनको कैमरे से हटाकर स्पीकर को दिखाया जाता है, जबकि बीजेपी के सांसदों के साथ ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही स्पीकर को बेवजह बार बार कैमरे पर फोकस किया जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी को कैमरे पर कम फोकस किया गया। लोकसभा टीवी के वीडियो को देखकर विपक्ष के दावे की पुष्टि भी हो रही है, पर राहुल गांधी का चुम्मा किसी भी कैमरे में क्यों नहीं नजर आया। अब सुनिए कि सब कुछ कैसे हो गया। दरअसल संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी होती हैं और वो जवाब देना शुरू करती हैं। भाजपा की महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखकर फ्लाइंग किस का इशारा किया था, जिसके बाद सदन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत कर दी। उन्होंने मांग किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि जैसे ही स्मृति ईरानी बोलना शुरू करती हैं, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस के इशारे से महिलाओं का अपमान किया। यह पहली बार है कि किसी सांसद ने ऐसा व्यवहार किया है। हमने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी शिकायत का अनुरोध करते हैं, लेकिन फ्लाइंग किस की कथित घटना किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। राहुल गांधी का उड़ता हुआ चुम्मा लोकसभा के प्रसारण में लगे दर्जनों कैमरे में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर चुम्मा दिया है तो किसी न किसी कैमरे में तो नजर आ ही जाना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की इस हरकत पर महिला सांसदों की स्पीकर से शिकायत के बाद अगर कार्रवाई की जाती है तो लोकसभा के सीसीटीवी फुटेज ही बस एकमात्र सबूत बचता है जिसके जरिए राहुल गांधी पर एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैडम ईरानी ने राहुल गांधी पर सदन में फ्लाइंग किस की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हुए महिला सांसदों के प्रति अभद्र व्यवहार करने का इल्जाम लगाया और उन्हें महिलाओं से द्वेष रखने वाला व्यक्ति करार दिया। अल्लाह। स्मृति ईरानी ने कहा कि सदन में पहले कभी ऐसा आचरण देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी पर अशोभनीय व्यवहार के इल्जाम लगाते हुए जो शिकायती पत्र तैयार किया गया उसमें हेमा मालिनी का भी सिग्नेचर था, लेकिन जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए देखा है, तो हेमा मालिनी ने कहा कि मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ शब्द तो थे जो सही नहीं थे, मतलब देखा भी नहीं और इल्जाम भी लगा दिया। अब वो कौन से शब्द हैं जिससे मीडिया के कैमरे पर ना तो बताया जा सकता है, ना ही राहुल गांधी को गलत हरकत करते हुए मीडिया के कैमरे पर देखा जा सकता है। वहीं इस पूरे विवाद पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने क्या गजब का तंज कसा है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई, तब क्यों नहीं आग लगी थी जब ब्रिजभूषण ने यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लिखा कि हवा में फेंकी हुई एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। 2 लाइन पीछे एक व्यक्ति ब्रिजभूषण बैठा हुआ था जिसने ओलंपिक पहलवानों को कमरे पर बुलाकर उनकी छाती पर हाथ रखा, यौन शोषण किया, तब आपको उसकी हरकत पर गुस्सा क्यों नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस पूरे मामले को लपकते हुए बाकायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज का फ्लाइंग किस करता हुआ एक वीडियो पोस्ट कर दिया और लिखा, स्मृति ईरानी ये है फ्लाइंग किस। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने स्मृति ईरानी का दोनों हाथों की उंगलियां मुंह में दबाकर सीटी बजाने का एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भाजपा की संस्कारी महिला गोवा में मरे हुए आदमी के नाम से सत्ता के दम पर फर्जी लाइसेंस हासिल कर सिली सोल बार चलाने वाली, शराब और बीफ परोसने वाली आज तक केवल अपनी बेटी को बचाती हुई नजर आई, जो अब मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटका रही हैं। खैर, चुम्मे पर विवाद हो सकता है, लेकिन झूठे इल्जाम लगाकर मणिपुर के सवालों से बचने की कला हर किसी के पास नहीं। कांग्रेस अपने ही सवालों और जवाबों में उलझी हुई है। वो ठीक से सत्ता पक्ष से जवाब भी नहीं ले सकी। अमित शाह को घेरने के चक्कर में अमित शाह का जवाब देते देते वो खुद ही अमित शाह के सवालों का बचाव करती नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष
कितना कमजोर है। क्या विपक्ष का दिमाग हाईजैक हो चुका है? क्या विपक्ष के दिमाग को मोड़ना इतना आसान हो गया जैसा संसद में विपक्ष के नेताओं के साथ हो रहा है? अगर चुम्मा लेने का इल्जाम साबित नहीं हुआ तो नैतिकता के आधार पर बीजेपी और उसके नेताओं को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।